किसी को घर से निकलते ही मिल जाएंगी मंजिलें, किसी को घर से निकलते ही मिल जाएंगी मंजिलें, कोई जिंदगी भर बस रास्ता ही ढूंढेगा। यहाँ देखिए पता चल रहा है कि किसी को घर से निकलते ही मिल जाएंगी मंजिलें, इसका क्या मतलब हुआ? और किसी को कोई जिंदगी भर बस रास्ता ही ढूंढेगा। अगर पूरे दुनिया की पॉपुलेशन को देखा जाए तो 3% लोग अप्रॉक्स ऐसे हैं जिनके पास पूरी दुनिया की 97% पूरी जो प्रिविलेज, पैसा, पावर, प्रिविलेज सब कुछ है, पूरी दौलत उनके पास है। और बाकी 97% लोग हैं जिनके पास बहुत थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है जिसमें ये यूज कर रहे हैं 3% का। तो इसमें क्यों ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ या इनइक्वालिटी क्यों जनरेट हो रही है? तो इसी पे है पूरा ये वीडियो कि किसी को घर से निकलते ही मिल जाएंगी मंजिलें, कोई जिंदगी भर बस रास्ता ही ढूंढेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जो ये 3% लोग हैं जो 97% वेल्थ को, मनी को, पैसा, पावर, प्रिविलेज को कैप्चर किए बैठे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके पास इतनी चीजें आ गई हैं? बस वो एक ही काम कर रहे हैं कि वो सोसाइटी को सर्च कर रहे हैं, उसके हंगर को सर्च कर रहे हैं, डिजायर को सर्च कर रहे हैं, या तो क्रिएट कर दे रहे हैं या तो सर्च कर रहे हैं, और वैसा ही सिस्टम बना दे रहे हैं उस हंगर को पूरा करने के लिए, उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है, जो 3% लोग हैं सोसाइटी के हंगर को पता कर रहे हैं, जो डिजायर है, और उस डिजायर को लाके किसी सिस्टम से कनेक्ट कर दे रहे हैं। इसको कहते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट पूरा रईस चल पूरे पैसे कमा रहे हैं। कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड टू कंप्लीट, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड टू कंप्लीट। मतलब हो क्या रहा है कि वो सोसाइटी के हंगर को पता कर रहे हैं, सिस्टम से कनेक्ट कर दे रहे हैं और ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। जैसे जैसे पूरी सोसाइटी को चाहिए इंटरटेनमेंट, पूरी सोसाइटी को अगर इंटरटेनमेंट चाहिए तो सॉन्ग, पता चला उनको, म्यूजिक डायरेक्टर्स को, सिंगर्स को और कंपनीज को पता चला कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया, सिस्टम बनाया और अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे मूवीज, अच्छे अच्छे फिल्में बनाना शुरू किया, राइटिंग शुरू हुई और सोसाइटी को उससे जोड़ दिया और बहुत ही पैसा कमा रहे हैं। तो पूरी दुनिया के जितने भी रईस हैं केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, पैसा, पावर, प्रिविलेज, एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि वो सोसाइटी की हंगर और डिजायर को पता कर रहे हैं और वो किसी सिस्टम से लाके कनेक्ट कर दे रहे हैं, और इसकी वजह से उनको बहुत ढेर सारा पैसा, पावर, प्रिविलेज मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अब बाकी बाकी जो 97% लोग हैं क्यों भटक रहे हैं? कहते हैं कि किसी को घर से निकलते ही मिल जाएगी मंजिलें। मंजिलें क्यों मिल रही हैं? क्योंकि उनको पता चल रहा है कि सोसाइटी का हंगर क्या है और सिस्टम को जनरेट कर रहे हैं, और इसलिए उनको मंजिलें आसानी से मिल जा रही हैं। ये 97% को क्यों क्यों नहीं मिल रही है मंजिलें, क्यों रास्ता ही ढूंढ रहे हैं? तो इसी को हम लोग पूरे वीडियो में देखेंगे कि किसी को घर से निकलते ही मिल जाएंगी मंजिलें, किसी को घर से निकलते ही मिल जाएंगी मंजिलें, कोई जिंदगी भर बस रास्ता ही ढूंढेगा। ये जो 97% लोग हैं जो भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो क्यों ऐसा है, और 3% लोग कैसे अपनी लाइफ को शानदार बनाए हुए हैं, वो कैसा है, उसी को देखते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा फंडामेंटल रूल्स ऑफ द यूनिवर्सल सिस्टम। ये यूनिवर्सल सिस्टम एक बहुत फंडामेंटल रूल पे चल रहा है, उसको अगर आप समझ गए तो आप भी शानदार जिंदगी पा सकते हैं। तो पहला रूल देखते हैं हम लोग। पहला रूल है, अगर आप देखें तो रूल नंबर 1, द फंडामेंटल रूल नंबर 1 फॉर द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सल सिस्टम है। रूल नंबर 1 कहता है कि आप जो भी ये यूनिवर्सल सिस्टम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है एक्सचेंजेबिलिटी का। आप CO2 बाहर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन आपको मिल रही है, आप कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को या यूनिवर्सल सिस्टम को, तभी आपको कुछ मिल रहा है। तो एक्सचेंजेबिलिटी इज गोइंग ऑन, पहला रूल है, एवरीथिंग फंक्शनिंग ऑन द एक्सचेंजेबिलिटी। आप कुछ देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। तो देने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? अच्छी हेल्थ हो, पैसा हो, पावर हो, प्रिविलेज हो। जब किसी को देंगे तभी आपको चीजें मिलेंगी। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं, वो इमोशनली एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा है तो मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए, मेरी वाइफ है तो ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये मेरे रिलेटिव में है तो मुझको ऐसे साथ बिहेव करना चाहिए। ये बहुत लो लेवल का एक्सचेंजेबिलिटी है। इमोशन भी एक्सचेंजेबिलिटी का एक मेथड है, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करेगा। अगर किसी को भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए, किसी को नींद लगी है तो उसको सोने के लिए बेड चाहिए, किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसको एंटरटेनमेंट का साधन चाहिए। इमोशन हमेशा काम नहीं करेगा। इमोशन इज वन वे ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी, एक माध्यम है। इसलिए ये इजी भी है, किसी के सामने जाके इमोशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करना इजी काम है। तो इसलिए ज्यादातर लोग
इमोशन पे खेलते हैं, इसलिए वो फेल हो जा रहे हैं। उनको जानना चाहिए कि कब किसको क्या जरूरत है। अगर वो एक्सचेंजबिलिटी आपके अंदर है तो आप कुछ दे के तब आपको कुछ मिलेगा। किसी को भूख लगी है तो आप उसको खाना दीजिए, इमोशन मत दीजिए। किसी को नींद लगी है तो उसको बेड दीजिए, इमोशन मत दीजिए। किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसको गाने दीजिए, मूवीज दीजिए, एंटरटेनमेंट दीजिए, उसको इमोशन मत दीजिए। इसका मतलब एक्सचेंज, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आप एक्सचेंज करिए, अगर आपके अंदर ये आ गया कि मैं कोई भी चीज के पीछे भागूंगा नहीं, आई विल नॉट चेंज, आई विल अट्रैक्ट, आई विल नॉट चेंज, मैं किसी के पीछे भागूंगा नहीं। क्योंकि अगर आप किसी डायरेक्शन में भागते हैं तो बहुत चीजें आपसे छूट सकती हैं, आपका फोकस कई डायरेक्शन में उनकी वजह से कई चीजें छूट जाती हैं आपकी लाइफ से। तो जिधर आपका फोकस फंक्शनिंग होगा वही आपकी फ्यूचर होगा। व्हाट इज योर फोकस, व्हाट इज योर फंक्शनिंग इज योर फ्यूचर। तो कभी भी आपको कुछ चाहिए तो आप देखिए कि वो एक्सचेंजेबिलिटी पे लीजिए, जो आपको मिले वही लीजिए, आप उसको एक्सचेंजेबिलिटी बेस पे लेने की कोशिश करिए, इमोशनली बेस पे लेने की कोशिश ना करें। ज्यादातर लोग इसलिए इंट्रैप हो जा रहे हैं। ये पहला रूल है कि होल द यूनिवर्सल सिस्टम इज फंक्शनिंग ऑन द एक्सचेंजेबिलिटी। सेकेंड रूल है, जो सेकेंड रूल है वो कहता है ऐसा भी नहीं है कि आप हर चीज को एक्सचेंज ही कर पाएंगे। यू कैन नॉट एक्सचेंज एनीथिंग विद द हायर ऑर्बिट, यू कैन एक्सचेंज विद द सेम ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट। ये ऑर्बिट या स्पेक्ट्रम क्या है कि पूरी सोसाइटी जो है हमारे पास ना, पूरी सोसाइटी एक स्पेक्ट्रम में हमेशा बटी होती है, लोअर लेवल, लोएस्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल, और ये पूरा रेंज बनी होती है। इंस्लेब्ड एम्परर, कभी ऐसा नहीं है जहां पे इंस्लेब्ड ना रहे हो या एम्परर ना रहे हो, पूरा रेंज रहती है। देखिए अगर पोजीशन देखेंगे तो यहां वाला जो पर्सन होगा वो नीचे वाले से एक्सचेंज कर पाएगा हमेशा, ऊपर वाले से एक्सचेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाले की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी, उसको पता ही नहीं होगा एक्सचेंज करने का मेथड। तो यू कैन नॉट चेंज विद द हायर स्पेक्ट्रम, हायर पोजिशनिंग, यू कैन नॉट एक्सचेंज विद द हायर पोजिशनिंग। और हायर ऑर्बिट वाले से आप एक्सचेंज कर ही नहीं पाएंगे, आप सेम पे और लोअर वाले से एक्सचेंज कर पाएंगे क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट पता होगा। पहली चीज, पहला रूल कहता है एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द बेस ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी, एंड सेकंड इज यू कैन नॉट चेंज विथ हायर पोजिशनिंग स्पेक्ट्रम, यू कैन चेंज विद द सेम ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट। मतलब अगर यहां वाला बंदा है तो ये नीचे वाले से एक्सचेंज कर पाएगा, यहां वाला इसके लोअर से स्पेक्ट्रम पोजिशनिंग से एक्सचेंज कर पाएगा, यहां वाला बंदा सभी से एक्सचेंज कर पाएगा। तो एक रेंज बनी हुई है, एक पोजीशनिंग बनी हुई है, हर बंदा हर एक से साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता, हर एक की अपनी अपनी एक लिमिटेशंस है। थर्ड रूल कहता है कि अगर आपको पता चल गया कि यू कैन नॉट एक्सचेंज विद द हायर ऑर्बिट, तो अगर आपको एक्सचेंज करना है तो हायर ऑर्बिट के पास जाना होगा या तो एबव जाना होगा, तभी उससे एक्सचेंज कर पाएंगे। तो थर्ड रूल कहता है कि आप अपनी पोजीशन अपने आप चेंज भी नहीं कर सकते, दे नीड एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन का लॉ कहता है F = ma = डेल्टा p by डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो कहते हैं कि जिधर आपका नेट फोर्स लगेगा उधर वो चीज एक्सेलरेट कर जाएगी। अगर आपने फोकस बनाया पैसे पे तो पैसा एक्सेलरेट कर जाएगा, हेल्थ है तो हेल्थ एक्सेलरेट कर जाएगा, जिधर आपका फोकस जाएगा, जिधर आप फोर्स लगा देंगे वो एक्सेलरेट कर जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने फोर्स लगाया और वो चेंज ही हो गया, उसके लिए टाइम लगेगा। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, उतना ही ज्यादा उसमें इंक्रीमेंट आएगा। तो वो थर्ड रूल कहता है कि अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो अपने आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं आपको हायर ऑर्बिट की जरूरत पड़ेगी। तो सपोज करो आप इस पोजीशन पे हैं और इस पे जाना चाह रहे हैं तो एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जो आप पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए। तो जब तक एक्सपर्ट मतलब होता है हायर ऑर्बिट वाला, जो उस ऑर्बिट को जानता है, तो आपको पकड़ के खींचेगा, तब आप जाके लोअर से हायर पे जा पाएंगे। अपने आप आपकी पोजीशन भी नहीं चेंज हो सकती है। जैसे एक प्लेट है दूसरी प्लेट है, दोनों को जोड़ने का काम करता है एडहेसिव फोर्स, एक एडहेसिव फोर्स लगा देते हैं तब वो दोनों कनेक्ट हो जाता है। वैसे लोअर पोजीशन और हायर पोजीशन के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होगी जो आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप करे जिससे हायर ऑर्बिट में आप जा पाए। इसका मतलब यू कैन नॉट चेंज योर पोजीशन by yourself, they need expert or external force to make you reach on the higher orbit. फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है कि पूरा फोर्थ रूल, पहली बात तो पहला रूल क्या कहता है, एक्सचेंजेबिलिटी पे चल रहा है। दूसरा रूल कहता है कि
हर एक से आप एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा रूल कहता है कि अगर आपको पता चल गया कि हायर ऑर्बिट में जाके एक्सचेंज करना है तो आप अपने आप कर भी नहीं पाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ रूल कहता है कि नथिंग विल वर्क, अगर आपके पास हंगर नहीं है, हंगर डिजायर नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो जब आपके पास हंगर होगा तो आप कोशिश करेंगे। तो एक हंगर होता है डिस्कंफर्ट का, कि मतलब इस पोजीशन से मुझे जाना है, तो डिस्कंफर्ट क्या करेगा, आपको पुश करेगा। और ड्रीम क्या होता है, आपको खींचेगा। ये क्या करेगा, पुश करेगा। ये क्या करेगा, आपको पुल करेगा। तो जब आपके पास हंगर आ जाएगा तो आप एक्सपर्ट को ढूंढेंगे, तरीके ढूंढेंगे और अपनी पोजीशनिंग को चेंज करने की हेल्प लेंगे एक्सपर्ट से, और पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो फोर्थ रूल कहता है नथिंग विल वर्क इफ देयर इज नो हंगर इनसाइड यू। अगर आपके पास भूख ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। पांचवा रूल क्या कहता है, अवेलेबिलिटी नॉट एवरीथिंग इज फॉर यू। ये जो रूल कहता है फिफ्थ रूल, कि इस यूनिवर्सल सिस्टम में जो भी है सब कुछ आपके लिए नहीं है, कुछ चीजें ही आपके लिए यूजफुल है। तो रास्ते में जो मिले, जो चीजें मिले, जो बंदा मिल रहा है, जो लोग मिल रहा है, उसी से इंटरेक्ट करना शुरू मत कर दीजिए। नॉट एवरीथिंग और एवरीवन इज फॉर यू, देयर इज समथिंग स्पेशल फॉर यू। चूज करिए, डिजाइन करिए और फिर उसी के साथ उसी को पाने की कोशिश करिए। नॉट एवरीथिंग फॉर यू, ये आपको फिफ्थ रूल कहता है। तो हर एक से इंटरेक्ट मत करिए, हर एक के पीछे, हर एक की बात मत सुनिए। नॉट एवरीथिंग इज फॉर यू, नॉट एवरीवन इज फॉर यू। फिर सिक्स रूल कहता है कि आप क्या एक्सचेंज करेंगे, क्या एक्सचेंज करने के लिए है दुनिया में। आपके पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। जब आपकी अच्छी हेल्थ होगी तो फिजियोलॉजी सही होगी, अपीयरेंस सही होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं जो आप चाहें किसी चीज से। आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा होने के लिए जब पैसा होगा तब आप एक्सचेंज कर पाएंगे चीजों से। आपके पास पावर होना चाहिए, आपके पास प्रिविलेज होना चाहिए। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो आपको अच्छी स्लीप चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब जब करेंगे तो आपके पास अच्छी हेल्थ आएगी, तब आपकी फिजियोलॉजी सुधरेगी, अपीयरेंस सुधरेगा। पैसा आएगा जब सोसाइटी की नीड को पूरा करेंगे, पावर आएगी जब सोसाइटी की नीड को पूरा करेंगे, और प्रिविलेज आएगा जब लोगों की जरूरतों को आप पूरा करेंगे। अगला रूल क्या कहता है, रूल 7 क्या कहता है कि अगर आपको पता करना है इस दुनिया में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या लग्जरीज अवेलेबल है, तो आपको एक्सपोजर लेना पड़ेगा। एक्सपोजर थ्रू ट्रेवलिंग, एक्सपोजर थ्रू बुक्स, एक्सपोजर थ्रू इंटरव्यू, एक्सपोजर थ्रू मूवीज, वेब सीरीज, इनके थ्रू जाएंगे तो आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो आपको एक्सपोजर चाहिए। जब एक्सपोजर लेंगे तो आपको नया एक्सपीरियंस होगा, नया एक्सपीरियंस होगा तो उसके लिए एजुकेशन सुनेंगे, और फिर जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे इतना करेंगे तो अब आपके अंदर एक टेंडेंसी आ जाएगी कि नेटवर्किंग, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन, क्रिएशन एंड सेलिब्रेशन। तो जब इतना चीज करेंगे तो ये बताता है कि जब एक्सपोजर होगा तो एक्सपीरियंस होगा, एजुकेशन होगा तो एग्जीक्यूशन होगा। आपकी चीजें आप एक्सपोजर में आएंगे और नई नई चीजें सीखेंगे, उसके हिसाब से आपका नेटवर्किंग होगा, नेगोशिएशन होगा, कोलैबोरेशन होगा, क्रिएशन होगा एंड सेलिब्रेशन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। ये रूल नंबर 7 कहता है कि आप एक्सपोजर में आइए पहले। फिर रूल नंबर 8 कहता है कि एवर चेंजेबिलिटी, ऐसा नहीं, ये कह रहा है यूनिवर्सल सिस्टम कहता है कि सब चीजें हमेशा बदल रहे हैं। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, ऑलवेज इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड इज चेंजिंग ऑलवेज। तो इसका मतलब अगर आपने कभी मान लो किसी को भूख लगी है और कोई सोना चाह रहा है, तो अगर आपने अभी उससे एक्सचेंज किया हंगर के साथ, तो अब उसको चाहिए स्लीप या इंटरटेनमेंट। तो उसकी जरूरतें बदल रही हैं हमेशा, उसके हिसाब से चीजें बदल रही हैं और आप उसी हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। रूल नंबर 9 कह रहा है कि इवर लास्टिंग सपोर्टेबिलिटी, यूनिवर्सल सिस्टम में हमेशा सपोर्ट सिस्टम चल रहा है। आप किसी भी पोजीशन पे हो, आपको यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट कर रहा है। आप अगर आप कहीं पे स्टक कर गए हैं तो यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, वो आपको अपने आप नई पोजीशन पे ले जाएगा और आपकी लाइफ को सही कर देगा। इसे कहते हैं इवर लास्टिंग सपोर्टेबिलिटी। अगला रूल है, आप इस यूनिवर्सल सिस्टम में अगर बिना डिजाइंड लाइफ के कुछ कर रहे हैं तो आप ऐसे भटकते रह जाएंगे और आपको कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। ब्राउनियन मूवमेंट होता रहेगा और आपको नेट कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ को डिजाइन करिए, शानदार डिजाइन करिए, और पूरी बॉडी, ब्रेन फाइल, सेंसेस, इंटेलिजेंस, टाइम,
टीम, टेक्नोलॉजी सब लगा दो और सब लगा दो तो आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगे। रूल नंबर 8 कहता है कि आपकी सेंटर ऑफ फोकसिंग कहाँ है। अगर मान लो अगर आप सपोज करो आपकी बायोलॉजिकल एज कितना है 40 और लेकिन आपकी पोजिशनल एज 20 है। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइफ में अगर आप 40 साल तक जिए हैं तो कई बार ऐसा होगा कि कई ऐसी चीजें हुई होंगी जिन पे आपका फोकस बहुत तगड़े से चला गया होगा। फोकस आपका बहुत तगड़े से चला गया होगा। मतलब क्या हो गया, मान लो आप ऐसे लाइफ जा रही है, ऐसे होना चाहिए था। ये सेंटर ऑफ फोकसिंग C1 है, ये सेंटर ऑफ फोकसिंग C2 है, सेंटर ऑफ फोकसिंग C3 है, सेंटर ऑफ फोकसिंग ये सेंटर ऑफ फोकसिंग ऐसा है। तो मान लो आपने 40 साल तक ऐसा लाइफ है, आपकी बायोलॉजिकल एज 40 इयर्स है। लेकिन अगर मान लो आपकी 20 ईयर में कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से आप एक ही जगह पे घूम रहे हैं ऐसे, तो अभी तो आपकी पोजिशनल एज 20 इयर्स है लेकिन आपकी बायोलॉजिकल एज कितना है 40 इयर्स। आपकी बायोलॉजिकल एज कितना है 40 इयर्स। तो आपकी जो बायोलॉजिकल एज है 40 इयर्स, इसके वजह से जो पोजिशनल एज है आपकी जो समझ है 20 इयर्स तक है और इस गैप की वजह से सभी स्ट्रगल शुरू हो रहा है। तो इस तरह से अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ शानदार रहेगी। थैंक यू।